प्रधानमंत्री ने तमाम बड़ी बातें कही और आज महिला आरक्षण को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज जिस तरीके से संसद में इस बिल को रखा गया है और पहला जिस तरीके से नई संसद की कार्यवाही का दिन था उसमें ये कयास कल से लगाए जा रहे थे कि हो सकता है महिला आरक्षण बिल को लेकर के चर्चा की जाए और इस बिल को इस बार सदन में रखा जाए, इसे पास करा लिया जाए। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए महिलाओं के नेतृत्व में कैसे देश को आगे बढ़ाना है, विकास को बल देना जरूरी है, ये बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई हैं। लेकिन जिस तरीके से आज एक बार फिर महिला आरक्षण बिल को लेकर के यहां चर्चा हम कर रहे हैं, टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। साक्षी दिवाकर, ब्रेक पर जाने से पहले तमाम पैनलिस्ट जो हमारे साथ हैं, रोहित अग्रवाल जी की तरफ से भी तमाम सवाल आपसे भी किए गए हैं कि इससे दिक्कत किसी को नहीं है, लेकिन बीते 2 लोकसभा चुनाव बीत चुके हैं, आप शासन कर चुके हैं, उस वक्त आखिरकार क्या मजबूरी थी और अब जब चुनाव सर पर है, इसे 2024 में आप लागू भी नहीं कर पाएंगी, उस वक्त इसको लागू करना यानी कि आधी आबादी का, बीजेपी का, एनडीए का अगर कहीं ध्यान है तो सिर्फ वोट बैंक पर ध्यान है और ये सिर्फ इस तरीके से देखा जा रहा है कि आपके लिए वोट बैंक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। देखिए, जब इस तरीके के आरोप लगते हैं इसमें कुछ नया नहीं है। पहले ही मैंने बोला था, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास था विपक्ष पे कि कुछ ना कुछ आरोप लगाएंगे। इतने सारे आरोप लगा के लेकिन फिर भी साथ में ये जोड़ दे रहे हैं कि हम इस बिल के साथ हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत सारे आरोप लगे हैं, तो मैं एक एक करके सारे आरोपों पे आऊंगी इनके। सितंबर 1989 में राजीव गांधी जी की सरकार में ये बिल लाया गया था राज्यसभा में, लेकिन ये पास नहीं हुआ, फेल हो गया। उसके बाद पीवी नरसिम्हा जी की सरकार में ये बिल पास हुआ, ये जो नगर पंचायत का बिल है उसकी बात कर रही हूं मैं। लेकिन आपने किसी के मुंह से भी, किसी भी कांग्रेस फेडरलिस्ट के मुंह से ये नहीं सुना होगा कि पीवी नरसिम्हा जी के सरकार के कार्यकाल में ये बिल पास हुआ, क्योंकि जब तक गांधी सरनेम किसी बिल के साथ में या किसी काम के साथ में नहीं जुड़ जाता तब तक वो काम अच्छा नहीं माना जाता। ये कांग्रेस की विचारधारा है। उसके अलावा आज जब एक क्लिपिंग में मैंने देखा था, सोनिया गांधी जी जब नए संसद में जा रही थी तो उनसे पूछा गया इस बिल के बारे में, तो उन्होंने बोला ये अपना बिल है। बहुत खुशी हुई मुझे ये देख के, मुझे लगा अपना बिल यानी, क्योंकि वो खुद एक महिला है, वो महिलाओं की बात करी, ये अपना बिल है। लेकिन उनका ये कहना था कि 2010 में जब ये बिल राज्यसभा में प्रेरित हुआ था, ये उस वाले बिल की बात कर रही है। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए था, अगर उनकी मंशा होती वो बिल उनका ही हो सकता था। अगर 2010 से 14 के बीच में लोकसभा में भी वो बिल लाया जाता और वहां पास करवाया जाता। जैसे कि मेरी जानकारी है, 2010 में जब बिल राज्यसभा में लाया गया था तो 3/4 बहुमत के साथ में जीता था, ये पास किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी समर्थन दिया था। लेकिन लोकसभा में ये बिल कभी लाया ही नहीं गया। अभी जो विपक्ष इतनी आलोचना कर रहा था, इतने आरोप लगा रहा था, अगर आज ये जब बिल पेश हो रहा था उस समय का अगर ये लाइव स्ट्रीमिंग देखते तो अर्जुन मेघवाल जी ने सारे जवाबों के, इनके जितने भी प्रश्न थे उसके जवाब दिए। लेकिन तब भी हमने देखा वहां पर भी जितने भी विपक्षी थे चीख रहे थे, बात नहीं सुन रहे थे, और यहाँ पर भी टीवी चैनलों पे वो चीख रहे हैं, सही बात बताने का उनमें साहस नहीं है। इसके अलावा ये बता रहे थे कि किस तरीके से इंडी अलायंस से हम डर गए हैं। तो अभी तो आप देखेंगे इसमें और भी बहुत सारे साथी आएंगे, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की मजबूती देखेंगे, जैसे जैसे ये जनता के बीच में जाएंगे और देखेंगे कि कितना जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और पिछली बार से ज्यादा सीटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी 2024 का चुनाव, उतने ही ज्यादा इनके साथी मिलेंगे। लेकिन जैसा कि सब बोलते हैं कि चुनाव से पहले तो ये लोग हम साथ साथ है का गाना गाते हैं, उसके बाद हम ये कह रहे परिसीमन की भी जो बात कही गई है उससे भी दिक्कत है, उसमें भी वक्त लगेगा और उसके बाद ये इंप्लीमेंट हो पाएगा। लेकिन हर चीज में दिक्कत होगी। अभी कल 7 घंटे की बहस होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कम से कम कल ये लोग देखेंगे तो इनके सारे जवाबों का, जितने भी इनके क्वेश्चन है उनका जवाब इनको मिल जाएगा। लेकिन बस बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो इच्छा है वो ये है महिलाओं का ही सिर्फ विकास ही नहीं है, नेतृत्व में विकास हो हमारे देश का, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक निर्णय लिया है। ठीक है, सुधा मिश्रा आ रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और दरी बिछाई है आप लोगों ने। मैं आपको भूल गई, गलत बात है। आप इस तरीके से विपक्ष के आरोपों को नकार नहीं सकती हैं। मैडम, आपको जवाब देना चाहिए कि 2024 में क्या महिलाओं को हक मिलेगा? आप विशेष सदन लेके आई हैं, विशेष सदन की क्या जरूरत थी? 2024 में अगर महिलाओं को हक नहीं मिल रहा है तो आप शीतकालीन सत्र आगे आ रहा था, उसके अंदर आप ले आती है बिल को। आपको विशेष सत्र की क्या जरूरत थी? आप बताइए। आप जनता को सिर्फ गुमराह करना चाहती हैं। आप तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो गई हैं। आप राजनीतिक पार्टी कहां रह गई हैं? आपको तो सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करना आता है। नहीं, आप जवाब दीजिए ना। 2024 में क्या हमारी महिलाओं को ये 33% का हक मिलेगा? चलिए, संविधान के तौर पे नहीं मिलेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी 33% महिलाओं को टिकट देने का काम करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी ये शपथ लेगी कि 33% महिलाओं को टिकट देगी?
2024 के चुनाव में। इसका मतलब ही यही है कि सिर्फ चुनावी जुमले लेके आई हैं आप, और ये चुनावी जुमले जनता बहुत सुन चुकी है आपके। लोकतंत्र की नई शुरुआत हुई है, नए मंदिर में बहला नहीं पाएंगी। जो तस्वीरें देखने को मिली है, महिला सशक्तिकरण से इसकी शुरुआत सरकार ने करनी चाहिए। बिल्कुल लोकतंत्र का नया मंदिर है, और लोकतंत्र के नए मंदिर में झूठ से शुरुआत नहीं होनी चाहिए। नए मंदिर के अंदर एक नए जुमले से शुरुआत हुई है। ठीक है रोहित अग्रवाल, वापस आगे मैं रुख करूंगी सर। ठीक है, मेरा सवाल अभी सुधा मिश्रा से था, क्योंकि बीजेपी ने गिनवा दिए हैं कि किस तरीके से इस बिल को पहले भी लाया गया है और क्या क्या दिक्कतें रही थी, और अब जब हमारी सरकार ने इसको पूरा किया है तो उस पे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस से भी कई सारे सवाल थे। सुधा मिश्रा, मैं चाहूंगी बीजेपी की तरफ से जो आरोप आपकी पार्टी पर अभी लगाए गए हैं, उन सवालों का भी आप यहां पर जवाब दीजिए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगातार हो रहा है और हम यहां पैनल पे बैठ करके इतनी चर्चा कर रहे हैं। कल 7 घंटे चर्चा के लिए तैयार हैं, कहीं वॉकआउट का सीन तो नहीं होगा, ये तो देखने को नहीं मिलेगा। क्या बात है, चलिए। नहीं, जिसने वॉकआउट किया है, जिसने बातचीत ही नहीं की, विशेष सत्र क्यों बुलाया गया, इसकी कोई चर्चा नहीं, कोई परिचर्चा नहीं, कोई मसौदा नहीं, वो करेगा हम नहीं। दूसरी बात, अभी हमारी बहन ने, जो कि त्रिकालदर्शी हो गई है, भविष्यवक्ता हो गई है, बोली थी कि हमको मालूम है कि आरोप लगाएंगे। अरे आरोप तो लगाने वाले आप लोग हैं। 2010 में योगी आदित्यनाथ जी की एक वीडियो है, क्लिप है, देख लीजिएगा आप, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस विधेयक को कतई स्वीकार नहीं किया सकता, और इसलिए हम लोगों ने कह दिया है कि पार्टी पहले इस पे चर्चा करे। योगी आदित्यनाथ जी का कथन था, सदन में उसका वीडियो है, देख लीजिएगा। आप लोग जब झूठ बरगलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, आप जो बातें कह रही थी, जब उसका फायदा ही 2024 में नहीं है, तो क्या इसका उद्देश्य मात्र इतना नहीं है? सोनिया गांधी जी ने कहा कि अपना, तो अपना का मतलब आप जानती है ना, जो अपना शब्द है वो शब्द किसको दिखाता है? अपना का मतलब जितने भी हैं सबके। आपको इसमें क्यों मिर्ची लग रही है? अगर उन्होंने अपना कह दिया, जाहिर सी बात है, अगर राज्यसभा में हमारे पास बहुमत था, पास हुआ, लोकसभा में नहीं था, और आप लोग समर्थन में थे नहीं, जब आप ही समर्थन में नहीं थे, तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस ने पास नहीं कराया? इसका मतलब आपने समर्थन नहीं किया, इसलिए वो पास नहीं हुआ। 2014 में समर्थन आपको करना था, आपको लाना था लोकसभा में, आप लेके नहीं आए। राज्यसभा हमारा स्थायी सदन होता है, आप लेके नहीं आए। योगी जी का तो पूरा पूरा बयान है, जिसको आप सुन सकती हैं। दूसरी बात, दूसरों पे उंगली उठाने के पहले ये ध्यान रखिए कि इस देश के सदन में काम करने के लिए सांसदों को, विधायकों को, और हर क्षेत्र में जो भी तंत्र के हिसाब से होते हैं चुनाव, काम करने दिया जाता है, जुमलाबाजी करने के लिए नहीं। आप भी जुमले फेंक रही हैं, जुमले से शुरुआत हो रही है, झूठ से शुरुआत हो रही है। मैं हर बार यही कहती हूं, एक ही चौपाई जो बहुत पहले मुगलों के काल में हमारे एक बहुत महाकवि थे, गोस्वामी जी, लिख गए थे रामचरितमानस में, आप जैसे लोगों के लिए, कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबैना। शुरुआत झूठ से आप लोग करते हैं, झूठ पे जाते हैं, झूठ ही बोलते हैं। अगर आपके अंदर सच्चाई होती, मंशा अच्छी होती, तो आप इसके फायदे को देने के लिए हम महिलाओं को, आपने पहले हमें इस बिल को पास करवाया होता। जैसे आप दंभ भरते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने ये बिल पास कर दिया, हमने वो बिल पास कर दिया। ऐतिहासिक दिन तब होता जब 2024 में हमें उसका फायदा मिल रहा होता। आप कैसे कह सकते हैं ऐतिहासिक दिन है? ऐतिहासिक दिन न बने, इसीलिए आपने अपने चुनावी समय को देखते हुए विशेष सत्र बुलाया, बिना किसी बातचीत के, बिना किसी मसौदे के। विपक्ष के पार्टी को पता ही नहीं है कि आपने बुलाया क्यों। ये देश के संविधान में पहली बार हुआ। बहुत बार बुलाए गए हैं आपके विशेष सत्र, लेकिन सबके बारे में क्यों बुलाया गया, इसकी चर्चा पर चर्चा होती थी। कुछ नहीं, आपको करना कुछ नहीं है, बस शहीदों के ताबूत उठ रहे हो और पुष्प की वर्षा हो रही हो, और वो लोग जब कहते हैं ऐतिहासिक दिन, तो शर्म आती है। शर्म आती है कि हमारे अधिकार अस्मिता की बात करने वाले लोग अपने ऊपर उंगली उठा के सबसे अच्छी बात ये होती कि अगर आप आधी आबादी साथ खड़ी होती, और ये प्रश्न आज नहीं, आप लोगों ने पहले कहा होता कि आप लोग सब लोग आइए, इस बिल को पास कराते हैं, क्योंकि आपने ऐसे बहुत से बिल पास कराए हैं जिन पे किसी चर्चा नहीं की थी, तो इसको क्यों नहीं पास कराया? आज आपको मिर्ची क्यों लग रही है इस बात पे? क्योंकि हम आपके जानते हैं कि आपका चाल राजनीति होता है, आप कभी भी किसी की भलाई की बात नहीं करते हैं।